तो मेरे को एक बताइए, ये सेकंड नंबर का वीडियो है जो मैंने बताया था आपको ध्रुव की विषय में। तो ध्रुव ने नारायण की भक्ति करके, नारायण को प्रसन्न करके उनके गोद में बैठ के अपने घर में आए, अपने घर में आए। और जो सौतेली माँ उनको नहीं बैठने दिया, पहले उनको प्रणाम किए। पिता उतानपाद ने मना भी किया, लेकिन बोले नहीं, आज ये माँ है इसीलिए हमें भगवान का गोद मिला। सदियों पुराना इतिहास है सनातन में कि हमारे प्रभु श्री हरि है, नारायण है। ठीक है। अब जब परमात्मा वो है तो कोई भी मनुष्य क्या उनके जगह पे बैठ सकता है? अब कबीर साहब कहते हैं, सब आए एक में डाल पात और फूल, कबीर पीछा क्यों रहा गह पकड़े जो मूल। माने सब आया एक से, सब एक से आया, डाल पात और फूल। इस संसार में जो भी है बना है उस परमात्मा से बना है, उस परम पिता से बना है। बाकी ये सब जो है डाल पात फल फूल है, जड़ तो उस परमात्मा है। तो कबीर साहब ने क्या किया? गह पकड़े जो मूल, उन्होंने उस मूल को पकड़ लिया और मूल पकड़ने से उनका जीवन उद्धार हो गया। नारद जी स्वयं गुरु बने हैं ध्रुव का, लेकिन नारद जी किसका भक्ति करते? नारायण का। एक बार नारद जी को भी कुछ हो गया कि मैं काम को जीत लिया, तो प्रभु की कृपा था तो उन्होंने काम का जीत लिया, लेकिन उन्होंने इसका अभिमान करने लगा तो भगवान ने ऐसी लीला रच दी कि स्वयं नारद जी भी माया में लुप्त, संसार बसाने के लिए भगवान से कह दिया, अपना रूप मांग लिए। तो भगवान ने क्या किया? बोले कि प्रभु हमारा कल्याण करिए। बोला हाँ, कल्याण तो तुम्हारा उसी में है नारद, कि तुम मेरे भक्त बनने रहो। अगर फंस गए, हमारे माया उलझा लिया, तो फिर निकल नहीं पाओगे। भगवान ने ये ख्याल करके सब कुछ तो शरीर तो दे दिया अपने शरीर का, लेकिन मुख बंदर का दे दिया। भगवान जानते थे कि हो सकता है नारद कुपित होकर के मुझे कुछ क्या सोचेगा पता नहीं, लेकिन खैर दे दिए। स्वयंवर में गए, सबसे आगे बैठे कि पहला वरमाला मुझे डाल देगा, लेकिन नहीं। सखी सहेली हंसने लग गए, मजाक उड़ाने लगे, आगे गए, फिर उछल के, फिर इसी तरह का बार बार हो रहा था इनके साथ। इधर से उधर बैठे फिर भी सखी लोग हंस रहे, उधर से उधर बैठे फिर भी। अरे दिव्य नारद जी दिव्य ऋषि थे, दिव्य ऋषि हैं, वो तो लुप्त हो जाते थे, आगे बैठ जाते थे, परंतु उनको कोई वरमाला नहीं। अंत में एक सखी बोला, पहले अपना शकल तो देख लीजिए। तो पानी, उस समय पानी हुआ करता था, पानी में देखे तो डरता था खुद से। अंत में समझ गया कि ये भगवान की ये है, भगवान ने हमारे साथ छल किया, श्राप दे दिया मायावशी भूत भर करके कि हे हरि, आपने मुझे सब कुछ दिया लूट, लेकिन हमारा मुख बंदर के दिया, जाइए यही बंदर का मुख आपको रामायुग में आपको साथ देगा, तभी आपका काम सिद्ध होगा। भगवान बोले तथास्तु, तुम्हारा श्राप हमें मंजूर है, लेकिन तुम भटक जाओ मार्ग, ये हमें मंजूर नहीं। मेरा भक्त भटक जाए ये मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि भक्त वत्सल कहलाते हैं, प्रभु हरि अनंत हैं। जो हरि के शरण में चला गया उनका कदय कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए नारद मुनि को भी भगवान ने बचा लिया भ्रमित होने से, और वो माया रूपी जो नारी थी वो भगवान में मिल गई। तो कोई जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई संत महात्मा प्रेजेंट में है या चाहे आके चला गया, किसी ने ये पहले भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं कबीरपंथी के अलावा। कबीरपंथी में हर कोई ईश्वर बनने चला है। एक पंथ, दो पंथ, तीन पंथ, चार पंथ, ऐसे ऐसे 12 पंथ बना लिया। अब 13वां पंथ चालू हो गया भैया। नितिन दास करके हैं 13वां पंथ। अब वो कह रहे हैं कि, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं, सतलोक ले जाएंगे सबको। 12 तो थक गया, 12वां तो रामपाल था जो जेल में बंद है।
11वां या 12वां, जो जेल में बंदी छोर, अब 13वां पंथ आया है। ऐसे कबीरपंथी लोग 4 बात तो अच्छा करते हैं, लेकिन 4 बात भगवान की बुराई करके अपने पाप के भागी होते हैं। अब हम जाते हैं, हम जो कहते हैं ना भगवान कोई नहीं बन सकता, जरा आप समझ के लीजिएगा। देखिए, हिरण्यकश्यप बड़ा वीर था, अपने आप को भगवान घोषित करने के लिए प्रयत्न किया, बहुत सत्य की कथा है। और उसी का पुत्र पेट से ही राम का नाम जपना, हरि का नाम जपने लगा, हरि का नाम जपने लगा पेट से, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को पेट में था तब से राम का नाम जपने, हरि का नाम जपने लगा। कितने बड़े भक्त होंगे। और उसका पिता कितना अत्याचार किया, पहाड़ से फेंक दिया, हाथी से ये किया, तलवार से कटवा दिया, कुछ नहीं बिगाड़ा, भगवान तैयार था। तो इससे साबित होते नहीं कि भगवान कोई मनुष्य नहीं बन सकता। हम नहीं कहते, आप लोग खुद विचार करिए, कोई इंसान भगवान बन सकता है? गुरु तो ज्ञान देने के लिए आया, गुरु का काम है मार्ग बताना, गुरु एक रास्ता बताने वाला है। नवधा भक्ति में ये कहता है भैया कि प्रथम गुरु के संगा, मतलब सेकंड में आप सत्संग करिए, और वेद में जो मंत्र है तीसरा उसको जाप करिए, चौथा कीर्तन करिए मेरे इसका। तो भगवान ये थोड़ी कहा कि चलो गुरु का हो जाओ, हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो भगवान गीता में जो कहे हैं, गुरु का बात बाद में कहेंगे, हम गीता की बात बताते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, अगर तुम प्रेत को पूजते हो तो प्रेत में जाओगे, पितृ को पूजते हो तो पितृ में जाओगे। पितृ को आप भोग प्रसाद चढ़ा दें, पितृ भक्ति करेंगे, मरे हुए को आप ध्यान चिंता मगन करेंगे तो आप उसी में मिलेंगे। आपके घर में कुल देवता देवी है, अगर उसका ध्यान मगन करेंगे तो आप उसी में मिलेंगे। अगर आप देवराज इंद्र को पूजा करेंगे तो इंद्र में जाके मिलेंगे। ये हम नहीं कहते, गीता में है। ठीक है, ये सत्य है कि मुझे संस्कृत का श्लोक नहीं आता, हम आपको वैसे नहीं सुना सकते, लेकिन हमें गुरुओं से, संतों से जो ज्ञान मिली है उसके आधार पे हम आपको कह रहे हैं। और ये असत्य भी नहीं है, सत्य है। चाहे तो आप गीता उठा के पढ़ के देख लीजिएगा। आपका भाव जिससे जुड़ेगा उसमें ही आप मिलेंगे। अगर आपका भाव वो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर से जुड़ेंगे तो उसमें मिलेंगे। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। राम में मिलेंगे, राम में आप चले जाएंगे। राम कृष्ण हरि ईश्वर हैं, कई गाथा है उनका। तो हमारे भाव अगर भगवान से मिल जाते तो हम भगवान में जाएंगे। आप अगर पूर्ण रूप से गुरु पर सहाय हो गए, और अगर आप गुरु की भक्ति करके ही आप चाहते हम तर गए, तो पुनः आपका हो सकता है गुरु लोक हो, या चाहे गुरु में जाके मिल जाएंगे, या मनुष्य बन के आना पड़े। क्योंकि ईश्वर इस संसार में कोई नहीं बन सकता, ईश्वर ईश्वर होता है। अगर ऐसा होता तो नारद जी कहते ध्रुव को कि मेरा भक्ति कर लो, है ना। क्यों बताते कि ईश्वर की भक्ति करो? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, अनादि काल से हैं, अंत भी वही है। इस संसार की मनुष्य कोई ईश्वर नहीं बन सकता। इसीलिए साहेब से सब होत है, बंदे से कछुनाय, राय को पर्वत करे पर्वत राय माय। तो गीता में भगवान ने कहा कि किसी को भी कर लो भक्ति, पर उसके जरिए तुम अगर कुछ फल मांग रहे हो तो मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कहा, हे प्रभु मुझे बहुत दुख है, मेरा दुख दूर करिए। तो आप किसको कहा? भगवान को। तो आपका दुख भी दूर हो जाएगा और आपके जीवन में खुशी भी आएगी, और
आपको भगवान की भक्ति के करने के बजाय आपको मुक्ति भी मिल सकता है, अभिलाषा है। लेकिन वही हम इंद्र से कह दिया कि हे इंद्र देवता, मुझे घर नहीं है, घर दे दे। तो वो कहा कि ठीक है, तथास्तु। आपकी भक्ति से इंद्र प्रसन्न हो गया। तो वो कैसे देंगे? भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे किसी से भी मांग लो, देता तो मैं हूं, क्योंकि मैं ही मालिक ईश्वर हूं, सर्वज्ञ हूं। बस यही है कि आज कोई बड़ा कंपनी का मालिक है, उस मालिक से डायरेक्ट मुलाकात नहीं होता है तो उसके पीए से हो जाता है ना, उनके मैनेजर से हो जाता, मैनेजर के थ्रू कुछ मिल जाता है। मिल तो गया, भले वो मालिक से इजाजत लेके दिया होगा, लेकिन मिल गया। उसी तरह हमारे आपके जीवन में जो हम इंद्र से या अनेक किसी से मांगते हैं तो मिल तो जाता है, लेकिन वो घूम के आता है, थर्ड पर्सन से, मतलब दूसरे तीसरे के हाथ में होके अपने पास आता है। तो हम उस मालिक का दीदार तो नहीं कर पाते हैं ना, उस मालिक से मिल तो नहीं पाते, भली चीज हमें मिल गया। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को, अभी अगले विषय हम अगले वीडियो में बनाएंगे, बड़े बड़े वीडियो हो जाएगा। जय श्री राम, जय मां काली।